दोस्तों, आज जब भी हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि क्या हमें बिज़नेस करना चाहिए, आखिर क्या है बिज़नेस आइडियाज़। और जब मैं गूगल पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे 100 नहीं 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं और हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमें करना क्या है। तो आज मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत छोटी वीडियो बनाऊँ जिससे मैं आपको कुछ आइडियाज़ के बारे में बता सकूँ जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है। मैं उसकी स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊँगा और साथ साथ एक लास्ट में 3 बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कि अमेज़न, ओयो, ओला की बिज़नेस आइडियाज़ और स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा, जिससे आप आसानी से उसको कोरिलेट कर पाओगे और हो सके तो अपने पास भी कोई अगर आइडिया हो तो उसको भी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं हूँ सी देवेंद्र रहेजा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में। सबसे पहली जो जगह मैंने दी है वो दी है डिजिटल मार्केटिंग को। आप जैसा कि जानते हो कि अब जब कोरोना वायरस के बाद दुकानदार खुलेंगे तो उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि कस्टमर्स को अपने पास तक कैसे पहुंचाया जाए। हमारे यहाँ नो डाउट बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बट इसके बाद भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उनको कुछ नहीं पता। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में करना क्या है, ईमेल्स हो गए, व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, जहाँ पे पेज बन सकते हैं वहाँ पे पेज बना दिया, जहाँ पे जो प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको आपने पोस्ट कर दिया। आपको करना क्या होगा कि आप कई सारे दुकानदारों के पास जाओगे, हो सकता है आपको 100 दुकानदार के पास जाना पड़े, और ये भी नहीं है कि 100 के 100 आपको जॉब दे देंगे। हो सकता है 100 में 1, 2 या 3 या 4 या 5 लोग जॉब दें आपको। ये जो 5 कस्टमर्स आपको मिलेंगे इनको आपको इतनी अच्छी सर्विस देनी है, इतना अच्छा इनकी डिजिटल मार्केटिंग करनी है कि इनके कस्टमर बेस बढ़ना शुरू हो जाए। और अगर उनको ये रिस्पांस मिलना शुरू होगा तो डेफिनेटली ये आपका प्रचार खुद करेंगे, माउथ पब्लिसिटी से आपके पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा। देखो, अब आपके मन में आएगा कि सर मैं डोर टू डोर कैंपेन कैसे करूंगा। देखो, जब बिजनेस की आपने आइडिया बनाया है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टूल हो सकता है जहां पे आपको तुरंत का तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने अगर किसी को अपना कस्टमर बनाया, किसी दुकानदार से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप उससे रेगुलर बेसिस पे चार्जेस ले सकते हो। आप फेसबुक पे बूस्ट करिए, आप इंस्टाग्राम में उनका पोस्टिंग करिए, उनके प्रोडक्ट को पोस्ट करिए, आप कई सारी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मेरे पास आता है वो आता है ऑनलाइन बिजनेस का। देखो, जब मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा कि कई सारी लोकेलिटी, कई सारे शहर में सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं है, कोई दुकानें नहीं है। तो आप उन घर टू घर जा करके कैंपेनिंग कर सकते हो और आप उनसे कह सकते हो कि जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आप हमें व्हाट्सएप कर दें या इन्फॉर्म कर दें, हम वो चीज़ आपको मार्केट से परचेज करके आप तक डिलीवर कर देंगे। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कभी मेडिकल स्टोर में विजिट किया होगा तो आप देखते होंगे कि मेडिकल स्टोर वाले जब आपको कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उनके पास बगल में एक कॉपी होती है। उस कॉपी में वो मेडिसिन के नाम लिखते रहते हैं। बेसिकली वो मेडिसिन के नाम इसलिए लिखते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन दुकान पे खत्म हो चुकी है, उसकी एक लिस्ट बनाते रहते हैं पूरे दिन। सुबह में एक मार्केटिंग पर्सन आता है और वो लिस्ट उनको हैंड ओवर कर दी जाती है। मार्केटिंग पर्सन मार्केट जाता है, यानी कि होलसेल मार्केट जाता है, वो लिस्ट की रिक्वायर्ड चीज़ें परचेज करके शॉपकीपर को ला करके दे देता है। हैंड टू हैंड उसको पैसे मिल जाते हैं। तो हो गई ना अच्छी स्ट्रैटेजी। तो भैया आपको भी ये काम करना होगा। अभी तक ये स्ट्रैटेजी केवल मेडिकल लोग यूज कर रहे थे, अब आप भी यूज कर सकते हो। हर पर्सन की हर रिक्वायर्ड चीज आप जाओगे मार्केट से परचेज करके रख दे दोगे, उसमें आपको जो भी 2-4-5% का मार्जिन होगा। सर 2-4-5%, 2-4-5% मैं बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आप सोचो कि अगर आपने 10 कस्टमर्स भी अच्छे बना लिए और ये रेगुलर बेसिस पे आपके बढ़ते चले गए तो आपका बिजनेस कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैंने थर्ड ऑप्शन दिया है हैंड सैनिटाइज़र को, मास्क को और सोप को। आप सब लोगों को पता है कि आज हमसे सबसे कहा जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि हम लोग दिन में 10-10 बार, कई बार हैंड वॉश करें। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क ज़रूर पहनें। अभी तक तो हम लोग कोरोना वायरस से घर में थे तो हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हम लोग ब्लैक कलर का पहन के बैठ जाते थे या गमछा लेकर के बैठ जाते थे। लेकिन आप सोचो कि हमारी कंट्री में 135 करोड़ की जनसंख्या है, कभी ना कभी तो ये बाहर निकलेगी, और जब ये बाहर निकलेगी तो इसको हैंड मास्क की ज़रूरत मास्क की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब इसको मास्क की ज़रूरत पड़ने वाली है तो अब ये मैचिंग ढूंढने की कोशिश करेगी। नो डाउट आधी जनसंख्या को ब्लैक भी मिल जाएगा तो काम चलेगा, बट फिर भी आधी जनसंख्या ऐसी है जो मैचिंग का मुंह देखेगी। वो देखेगी अगर मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है तब तो ब्लैक ठीक है, लेकिन अगर मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है या टी शर्ट पहनी है तो मुझे ब्लू कलर का चाहिए, मुझे डिज़ाइनर चाहिए, अच्छे लोगो वाला चाहिए। तो इसका एक बहुत अच्छी मार्केटिंग आप कर सकते हो, इससे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। आपको
लग रहा होगा कि सर ये तो लेट हो चुका है। लेट नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब जब कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है वो धीरे धीरे खत्म होगा तो पब्लिक बाहर आएगी। अब जब बाहर आएगी तो वो रेगुलर बेसिस पे उसको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि अब केवल एक मास्क से काम नहीं चलने वाला है, वो अपने पास 3, 4, 5, 10 मास्क रखेगी। अब आप ये सोचो कि 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर सब लोगों ने 2 भी ले लिए तो आपकी कितनी मार्केट वास्ट है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस हर दुकानदार अपने पास हैंड सैनिटाइज़र रखेगा, घर वाले लोग अपने पास हैंड सैनिटाइज़र रखेंगे, तो इसका मतलब इसकी भी मार्केट बहुत बड़ी है और अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कम से कम मैं तो कहता हूँ कि अगर इस साल भी आपने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आप बहुत अच्छी तरह से शाइन हो जाओगे। आगे के चलते हुए मैं आपको कुछ और भी आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो कि अमेजॉन, ओला या ओयो जैसे कंपनियों ने यूज़ किया था। आखिर उनके दिमाग में ये आइडियाज़ आए कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमेजॉन के बारे में। हुआ क्या कि अमेजॉन अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका में लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। यूजुअली बुक के जो स्टॉक होता है लोग ज़्यादा नहीं रखते, 2 पीस, 3 पीस या 4 कॉपी अपने पास रखते हैं। तो जब कस्टमर्स बुक स्टॉल जाते थे और अपनी बुक्स डिमांड करते थे तो कई बार उनको बुक मिल तो जाती थी पर कई बार उनको बुक नहीं मिलती थी। ऐसी वजह से कस्टमर को दूसरी दुकान पे जाना पड़ता था, कभी कभी तीसरी और चौथी दुकान पे जाना पड़ता था। तो अमेज़ॉन ने इसको एक बहुत बड़ा हथियार बनाया। अमेज़ॉन ने क्या किया, अपनी एरिया की बहुत सारी बुक स्टोर से उन्होंने अपना सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया। उनसे उन्होंने लिस्ट बनवाई कि उनके पास कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू की, कस्टमर्स तक बाकायदा डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू किया और लोगों को बताया कि अगर आपको कभी बुक की ज़रूरत हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिएगा, पूरे शहर में कहीं पे भी वो बुक होगी हम आपको ला करके दे देंगे। क्योंकि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन कर रखी थी, दुकानदारों से कांटेक्ट कर रखा था, तो कस्टमर्स अब जब उनसे जब भी मांगते थे तो वो अपनी लिस्ट में से देख लेते थे कि किसके पास कौन सी बुक रखी हुई है, वो जा करके वहाँ से परचेज करके कस्टमर तक पहुँचा देते थे। और जब उनको इस चीज़ में सक्सेस मिलना शुरू हो गई तो फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की रेंज को भी वास्ट करना शुरू कर दिया और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, चाहे ऑनलाइन बिजनेस के लिए कह लो या नॉर्मल बिजनेस की बात कर लो, तो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इतना ही नहीं, जो इनके ओनर हैं वो आज वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट भी हैं। तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया किस वजह से आज वो इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। दूसरा बिजनेस आइडिया आता है ओला का। ओला के जो ओनर थे एक बार एक टैक्सी बुक करते हैं और उन्होंने कहते हैं कि मुझे XNX प्लेस जाना है। टैक्सी वाला उनको लेके तो जाता है बट बीच में रोक देता है। रोकने की वजह से वो उनसे बोलता है कि भैया मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो ओनर को लगता है कि यार ये क्या बात होती है, अभी जब आपसे मेरी बात हो गई कि मैं वहाँ चल के आपको पैसे दूंगा, तो उसने कहा नहीं, आप मुझे 300 या 500 रुपये और दोगे तभी मैं आगे जाऊँगा। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगती है। वहाँ से तो उन्होंने किसी तरीके से काम कर लिया, अपने एरिया पहुँच गए, लेकिन ये बात उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए जिससे टैक्सी वाले चीट ना कर सके कस्टमर्स को। उन्होंने ओला की सर्विस स्टार्ट की और उन्होंने इसीलिए प्री डिफाइंड रेट डिसाइड कर लिया कि भैया अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाओगे तो आपकी रेट फिक्स्ड होती है। आपने देखा होगा ओला या उबर में आपको फिक्स रेट मिल जाता है। तो अब आपके लिए भी कन्वीनियंट हो गया। अगर आपको लगता है कि मेरे बजट में है तो आप जाते हो, बजट में नहीं है तो इग्नोर कर देते हो। देखा, हो गई ना बिजनेस की अच्छी स्ट्रैटेजी। इतना ही नहीं, अब मैं बात करता हूँ ओयो रूम्स के बारे में। आप सब लोगों ने ओयो रूम्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ओयो रूम्स के जो ओनर हैं वो एक बार अपनी फैमिली के साथ टूर करने गए। जब टूर करने जिस लोकेशन पे गए वहाँ पे वो होटल सर्च कर रहे थे, उनको कोई होटल नहीं मिल रहा था। उनको ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि बताओ हमारे पास कोई होटल नहीं है, और किसी तरीके से उनको वहाँ पे अपनी नाइट स्पेंड करनी पड़ गई। तो जब ये चीज़ उनके साथ बीती तो उनको लगा कि यार ये गड़बड़ हो गया। अब मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिससे मैं होटलों की एक चेन तैयार कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, सभी होटलों को अपने पास कंबाइन करके अपने पास मर्ज कर लूँगा और लोगों से कहूँगा कि जब भी आप टूर करने जाइए आप पहले से ही अपना होटल बुक कर लीजिए। तो उन्होंने भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की, एक एक होटल पे जा करके उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट किया, उनको फैसिलिटेट दिया और कस्टमर्स को भी इसका बेनिफिट प्रोवाइड किया। तो आपने देखा उन्हीं के साथ आप बीती को उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया बना लिया। तो अगर आपके साथ भी कोई आप बीती है जिससे आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हुई है, सेम यही चीज़ जोमेटो के साथ भी हुई थी। उनको बड़ा बुरा लगता था कि यार घर पे मुझे खाने का मन है, मैं कैसे खाना मंगाऊं या कैसे खाना खाऊं, मुझे तो रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उन्होंने सबके लिए सोल्यूशन निकाला। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी क्यों बनता चला जा रहा है, उसका रीज़न है कि वो देख रहा है कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। दोस्तों, आपके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ना उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने दें या उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दें। तो आप भी उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करिए, नहीं तो मैंने ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए थे उनमें से आप स्टार्ट कर सकते हो। और भी किसी कंसल्टेंसी एडवाइस के लिए आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।